वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL प्रतापगढ़। आज हम पढ़ने वाले IUPAC नामकरण, जो कि क्लास 10th का सबसे अच्छा टॉपिक है, जो कि 4 से 6 नंबर का आता है। तो हम उसे आज पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखते हैं पहला क्या क्या चीज़ें आती है। जो मेन चीज़ें हम केवल वही पढ़ेंगे ताकि हमें एग्जाम में आसानी मिले। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं कार्बन की संख्याएं कैसे काउंट करेंगे। ठीक, जब एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम मेथ यूज करेंगे। 2 कार्बन एथ, 3 पे प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 कार्बन पे पेंट, 6 कार्बन पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक। ठीक, अब हम कुछ श्रेणी देखते हैं, उनके क्रियात्मक समूह और अनुलग्न देखते हैं। ठीक, अगर एक एक बॉन्ड लगा है कार्बन और कार्बन के बीच में तो हम उसके लिए एल्केन कहेंगे, यानी कहेंगे कि एल्केन श्रेणी का है। अगर डबल बॉन्ड बना है तो वह एल्कीन श्रेणी का होगा। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो एल्काइन का। ठीक, और अगर मान लो COOH लगा है यानी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, और इसके लिए अनुलग्न का उपयोग करेंगे ओइक। ठीक, और इन सब के लिए एल्केन के लिए एन यूज करेंगे। ठीक, और एल्कीन के लिए ईन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक, और कीटोन के लिए अगर C और बीच में O लगा हुआ है, इसका फायदा यही है कि इसमें ऑक्सीजन जो होगा वो बीच वाले कार्बन पर लगा होगा, तो उसके लिए कीटोन माना जाएगा, और इसके लिए अनुलग्न जो होगा ऑन होगा। एमीन के लिए NH2 और एल्कोहल के लिए OH लगा होगा, जिसके लिए ऑल का प्रयोग करेंगे। अगर CHO लगा है तो हम मान के चलेंगे वो एल्डिहाइड ग्रुप का है, और उसके लिए अल का प्रयोग करेंगे। ठीक, इतना ये जो है हमारे टॉपिक में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें जरूरी ये भी है कि जो कार्बन होता है, जो एल्केन है, एल्केन के लिए जो हम सूत्र यूज करते हैं वह होता CnH2n+2, और एल्कीन के लिए CnH2n का प्रयोग करेंगे, और एल्काइन के लिए CnH2n-2। ये सूत्र होता है जो कि सीधा पूछा जाता है 1 नंबर वाले बहुविकल्पीय में, कि एल्केन के लिए कौन सा सूत्र है, एल्कीन के लिए कौन सा सूत्र है, और एल्काइन के लिए। देखो, घटाते जाएंगे। एल्केन में प्लस का 2 था, एल्कीन में प्लस का 2 हटा दिया गया, यानी कि 2 हटा दिया गया है। एल्काइन में फिर से -2 कर दिया गया, यहाँ पे घट रहा है। पहले 2 प्लस था, फिर 2 घट गया तो 0 बचा, फिर 2 और कर दिया तो माइनस हो गया। ठीक, इतना नोट करिए। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो कार्बन होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4 होती है। ठीक, इतना नोट करिए आप लोग। अब देखते हैं आगे कैसे बनाना, कैसे हम IUPAC जो नामकरण कैसे करेंगे। ठीक, देखो, हमारे पास हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें F का मतलब होता है फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब आयोडीन। तो हम इन सब का जो यूज करेंगे, F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो। ठीक, और सारा चीज मेंशन कर दिया जिनका हमें उपयोग करना है अपने क्वेश्चंस में। ठीक, अब देखते हैं, देखो नामकरण करेंगे कैसे। और एक कार्बन की 4 संयोजकता का मतलब होता है कि वह केवल 4 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। ठीक, और कार्बन के बीच देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है। ठीक,
ये कार्बन, 3 कार्बन हमारे पास है, ठीक। 3 कार्बन है, इनमें सब में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा है। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास कितना, 1 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, ठीक। अब इन सब में हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं। तो अब देखो इसका क्या नाम होगा। तो देखो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3। 3 कार्बन पे क्या आता है, पहले पे मेथ, दूसरे पे तीसरे पे प्रोप। तो ये हो गया प्रोप। अब देखो इन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना कितना सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन। तो क्या हो जाएगा, एन क्या बन गया, प्रोपेन, ठीक। अब अगला देखते हैं इसी में। देखो हमारे पास इस बार कार्बन कितने होंगे, 4। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 4। देखो इसके पास कितने होंगे, 2। तो बचे कितने, 2, और ये 3 1 4, ठीक। इसको 4 चाहिए था, 2 इधर 1 इधर, 2 1 3, बचे कितना, 1। तो ऊपर नीचे चाहे जहां लगा सकते हैं, मान लेते हैं नीचे ये, ठीक। अब हम देखेंगे कि जो हमारा डबल बॉन्ड है, पहले इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं हम लोग। ये लग गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं कार्बन कितने हैं हमारे पास, नामकरण करने के लिए। देखो नामकरण करने के लिए जो भी कार्बन है, हम पहले कार्बन को काउंट करेंगे, ठीक। 1 2 3 4, 4 कार्बन पे क्या आता है, ब्यूट। ब्यूट। अब देखते हैं हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड तो सभी है, लेकिन एक डबल बॉन्ड है। अब काउंट ये करते हैं कि डबल बॉन्ड है कितने नंबर पे। तो डबल बॉन्ड पहले वाले पे है, तो पहले वाले पे है तो हम इसे लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं, या फिर ब्यूटीन लिख सकते हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए इन क्या बन गया, ब्यूटीन। इसी को 1 ब्यूटीन लिख सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं इसके जगह पे हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, जैसे एक कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब इसमें एक जगह पे हम क्या लगा देते हैं, ब्रोमीन मान लेते हैं यहां पे, बाकी हर जगह पे हाइड्रोजन। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, देखेंगे वो कहां पर लगा है। तो जिधर से वह नजदीक पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग कर लेंगे। तो नजदीक पहले नंबर पर ही लगा है, तो पहले पर ही 1 2 3। तो कितने कार्बन हमारे पास, 3 कार्बन पे क्या आता है, प्रोप। लेकिन इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसका नाम लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप कौन है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए हम यूज करेंगे ब्रोमो। जो ब्रोमीन है वो कितने नंबर पर लगा है, तो 1 नंबर पे, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो। और 3 कार्बन पे क्या आता है, प्रोपेन, प्रोप आता है। लेकिन अब हम देखें सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, तो हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, ठीक। ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब अगला देखते हैं। अब इसमें बीच वाले पे लगा देते हैं, बाकी हर जगह क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन, ठीक। अब देखो कितने नंबर, पहले हम काउंट करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा हाइड्रोजन, वह ब्रोमीन, वह कितने नंबर पर है या किधर से नजदीक पड़ रहा है। देखो इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, इधर से भी काउंट करेंगे 1 2 3, हर जगह पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं 2। और क्या लगा है, इस बार ब्रोमीन हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं क्लोरीन। तो 2 नंबर पे क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोरो, 2 क्लोरो। और कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या आता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड लगा है तो
प्रोपेन। ठीक, इस तरीके से हम हाइड्रोजन लगा लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक, नोट करिए। अगला देखिए हम बनाते हैं 3-क्लोरोपेंटेन का। तो जब हमें पहले से देगा और हमें संरचना बनानी होगी तब हम कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, पेंटेन है, तो बनाते हैं पेंटेन। पेंटेन के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, 5। तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। अब हमें क्या लगाना, क्लोरीन लगाना। कितने नंबर पर लगाना है, तीसरे नंबर पे। तो जब ऐसे देगा तो हम चाहे जिधर से काउंट करके तीसरे नंबर पर लगा सकते हैं। तो 1 2 3 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या लगाना है, क्लोरीन, Cl लगा दिए। अब बाकी जहां बच रहा है वहां पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ, देखिए हमारे पास कार्बन कितने, देखिए इसको लिखेंगे कैसे। पहला कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो CH3। अब दूसरे में कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2। फिर एक कार्बन है, इसके साथ कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। ठीक, इसके बाद एक कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 2, तो CH2। इसके बाद की एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 3। ये हमारा हो गया 3-क्लोरोपेंटेन। ये 3-क्लोरोपेंटेन का सूत्र है। ठीक, नोट करिए इसको। अब हमारे पास एल्कोहल समूह। ठीक, एल्कोहल समूह के लिए पहचान क्या होगी, OH लगा होगा। ठीक, और जब भी OH मिलेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। ठीक, अब देखते हैं कैसे यूज करेंगे। जैसे हमारे पास है मेथेनॉल। ठीक, मेथेनॉल के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, इसको जो संधि विच्छेद करेंगे। मेथेन है और ऑल है। ठीक, मेथेन के लिए कितने कार्बन चाहिए होंगे, एक कार्बन होगा। ऑल के लिए क्या लगा होना चाहिए, OH लगा होना चाहिए। अब देखो एक कार्बन 4 संयोजकता बना सकता है, तो एक तो इधर लग गई। अब बचे कितने, 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। तो क्या बना, CH3 और OH। ये किसका सूत्र है, मेथेनॉल का। अब इसी तरीके हम बनाते हैं एथेनॉल को। अब देखिए हमारे पास फिर से वही करेंगे, तो एथेन प्लस ऑल बनेगा। ठीक, तो एथेन के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन। और ऑल के लिए क्या लगना चाहिए, OH। तो किसी भी एक पर भी लगा सकते हैं, यहां तक नंबरिंग नहीं करेंगे तब भी चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, तो देखिए इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और OH। तो ये एथेनॉल बन गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। ठीक, अब हम अगला बनाते हैं। अगला हम बनाएंगे प्रोपेनॉल 2 का। ठीक, तो हम कुछ करना नहीं है, केवल देखो ये जो नंबरिंग दी गई है ये फंक्शनल ग्रुप के लिए दी गई है कि हमें फंक्शनल ग्रुप लगाना कहाँ पे है। तो देखो पहले हम प्रोपेन बनाते हैं। प्रोपेन के लिए कितने कार्बन, 3, तो 1 2 और ये 3। अब हमें लगाना क्या है, ऑल लगाना है। ऑल के लिए क्या होता है, OH होता है। तो कहाँ लगाना है, दूसरे नंबर पे। तो 1 2 1 2। अब इसकी 4 होती है, 1 2 3, तो एक बचा इधर हाइड्रोजन। देखो एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3। फिर कार्बन, कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक OH और ये CH3। इसी को अलग तरीके से लिख देते हैं, CH3H CO CH3। ठीक, ये हो गया प्रोपेनॉल
2। अब इसी प्रोपेनॉल 1 बना सकते हैं। प्रोपेनॉल 1। तो देखो प्रोपेनॉल के लिए फिर से वही हमें क्या चाहिए, प्रोप चाहिए। तो प्रोप के लिए कितने कार्बन, 3, 1 2 3। हमें क्या लगाना है, नॉल यानी कि ऑल लगाना। ऑल के लिए क्या लगे, OH। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। तो इसको चाहे तो हम इधर लगा सकते, देखो OH लगा दिए, एक ये एक ये एक ये एक। तो इसके लिए सूत्र बनेगा CH3 CH2 CH2OH। इसी को हम अलग तरीके से संरचना बना सकते हैं। इस OH को इधर भी लगा सकते हैं, काउंटिंग सेम होगी। ठीक, ये हो गया प्रोपेनॉल का। काउंट करिए, इसको नोट करिए। अगला हमारे पास कीटोन समूह। कीटोन समूह के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन जो है बीच में ही होगा, ना कि ऑक्सीजन किनारे नहीं लगने वाला। ठीक, जब भी ऑक्सीजन बीच में ही लगेगा, यानी कि ना तो लेफ्ट साइड लगेगा ना राइट साइड, वो कहीं ना कहीं बीच में ही लगेगा, क्योंकि इसकी संरचना ही ऐसी है कि एक कार्बन के बगल में कुछ ना कुछ लगेगा। और इनके लिए कम, इसकी शुरुआत ही 3 कार्बन से होती है। यानी कहने का मतलब जो इसकी शुरुआत है वह प्रोपेनॉन से होती है। जैसे ये कार्बन है तो इसके बगल भी एक कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। इसकी भी उतनी हो जाएगी। देखो एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 3। एक कार्बन और ये O, एक कार्बन, ये CH3। अब देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे। हमारे पास कार्बन कितने, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप हो गया, यानी कि प्रोपेन हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। सब में मेथ एक प्रोपेन हो गया। ठीक, प्रोप एन, सिंगल बॉन्ड तो एन लगेगा यानी प्रोपेन हो गया। लेकिन जब ओ पे यानी कि बीच वाले कार्बन पे O आ गया, यानी डबल बॉन्ड O आ गया, तो उसके लिए क्या लगेगा, ऑन लगेगा। तो लगा देते हैं ऑन, तो ये हो गया प्रोपेनॉन। ठीक, अब अगला बनाते हैं इसी तरीके से। ठीक, तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, ब्यूटेन। लेकिन क्या लगा, O लगा है तो ब्यूटेनॉन। क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेनॉन। अब अगला देखते हैं। देखिए इसकी संरचना बनाते हैं। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5। इस पे O लगाते हैं। ऐसे देखते हैं इसका नाम क्या होगा। देखो एक, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है। कितने कार्बन हमारे पास हैं, 5। कितने कार्बन, 5 कार्बन है। हम इस और कार्बन हमारे कितने नंबर वाले पर है, 1 2 3 नंबर पे। जब 3 नंबर पे है तो हमारा देखो पहले करेंगे क्या, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो ये हो गया पेंटेन। 5 कार्बन पे पेंटेन होता है। लेकिन O लगा है तो O के लिए क्या लगे, नॉन, तो पेंटेन नॉन। लेकिन कितने नंबर पर ऑक्सीजन लगा है, देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा। इधर से गिनेंगे तीसरे पर, इधर से गिनते 1 2 3। तो क्या होगा, पेंटेनॉन 3। अब अगला देखते हैं, इसी को बनाते हैं दूसरी तरीके से। CH3 CO CH2 और ये
CH2CH3। तो देखो इसमें इस बार फिर से वही नाम होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंटेन हो गया, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, पेंटेन। लेकिन अब देखते हैं कि हमारा जो O लगा हो कितने नंबर पे। देखो इधर से काउंट करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ना, ताकि काउंटिंग करने में आसानी। देखो इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। इधर कितने नंबर पे है, चौथा। इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ओ काउंटिंग करते इधर से, इस साइड से इस बार 1 2 3 4 5। इस बार कितने हम जल्दी पहुंचे, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे लगेगा क्या, ऑन, तो पेंटेनॉन 2। ठीक, इसी को और लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। ठीक, पेंटेन 2 ऑन। और यहां भी लिख सकते हैं पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन ऑन। ठीक, ये काउंट नोट करिए। अगला हमारे पास है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह के लिए क्या लगा होगा, CHO लगा होगा, या फिर C डबल बॉन्ड O और H अलग इधर से लगा होगा, या फिर इसी को हम घुमा देंगे। ठीक, लेकिन इसके लिए जो हम यूज करेंगे शब्द अल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अल। अब देखते हैं पहला, इसका इस समूह का पहला जो है, मान लेते हैं 1 कार्बन था। अब इस पे हमने क्या लगा दिया, 1 ऑक्सीजन। तो हमारे पास देखो 1 कार्बन 4 संयोजकता बनाता है, 2 बना चुका है, तो 1 ये 3 1 ये 4। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले तो CHO लिखेंगे, CHO। अब बचा कौन, H, तो ये हो गया HCHO। तो 1 कार्बन पे क्या आता है, मेथ, तो हो गया मेथेन। तो हम क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। तो आप पहले से इसमें है तो ला लगा देंगे, क्या बन गया, मेथेनल। क्या बन गया, मेथेनल। इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड। इसे हम क्या बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड। अगला बनाते हैं, इस ग्रुप का अगला बनाते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो एक पर किसी पर भी O लगा देते, इस बार इधर O लगा देते हैं। देखो इसको 4 चाहिए था, 1 इधर हो गया, 3 बचे। तो देखो 1 कार्बन क्या लगा, मेथ है, 3 हाइड्रोजन, तो इसको पहले हाइड्रोजन लिख देते हैं, 1 कार्बन और CHO। तो देखो 2 कार्बन में, 2 कार्बन पे क्या आता है, एथ, यानी कि एथेन। और क्या लगा, डबल बॉन्ड O और H, यानी CHO लगा है तो क्या लगा, अल, तो एथेनल। अब अगला बनाते हैं, तीसरा समूह, इसके यानी तीसरा, अब मान लेते हैं यहां पर लगाते हैं डबल, तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं बीच में O आ गया, H तो लगने से रहा नहीं, तो CHO तो बनेगा नहीं, तब क्या बन जाएगा, नॉन वाला, यानी कि कीटोन वाले ग्रुप का आ जाएगा। ठीक, तो हम इधर ही लगाते हैं O। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी CHO लगेगा, चाहे इस किनारे लगे चाहे उस किनारे लगेगा। ठीक, तो देखते हैं 3 कार्बन पे क्या आता है, प्रोपेन। और CHO लगा है तो क्या लगे, अल, प्रोपेनल। ठीक, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगला बनाते हैं ब्यूटेनल को। जो एथेनल है इसको फार्मेल्डिहाइड, इसे AC
टेल्डिहाइड, इसे क्या बोलेंगे? एसीटेल्डिहाइड, एसीटिल्डिहाइड ना, एसीटेल्डिहाइड, इसे क्या बोलेंगे? एसीटिल्डिहाइड, एसीटिल्डिहाइड। अब अगला बनाते हैं, डबल बॉन्ड ओ लगाते हैं, एक एच लगाते हैं। देखो एक कार्बन कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, ये हो गया CH3। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन, 2, CH2। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन, 2। एक कार्बन यानी कि CHO। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन। और क्या लगा? CHO लगा है तो उसके लिए क्या लगे? नन, तो ब्यूटे नन। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, नोट करिए। देखिए अगला हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए पहचान क्या होगी? उसमें 2 O आएंगे एक साथ। ठीक, कितने O आएंगे? 2 O। एक ये वाला आसान है पहचानना, दूसरा ओन वाला। ओन वाले का मतलब बीच में O लगा होगा। अब बचा OH और CHO, तो OH को भी किनारे ही लगा देंगे कहीं ना कहीं। ठीक, क्योंकि अगर बीच में लगाते हैं तो H हटेगा, तो उसके जगह पे क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ठीक, तो इसलिए इसको किनारे ही लगाएंगे। अब इसको देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। तो पहला समूह देखो, हम इस समूह का पहला क्या बनेगा? पहला पद तो COOH, एक बॉन्ड खाली, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? H। तो हमारा देखो सूत्र बनेगा HCOOH। ये हमारा पहला इस समूह का पहला बन गया है। ठीक, तो देखो इसमें पहले एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए क्या लगेगा? मेथ, क्या लगेगा? मेथेन। ठीक, क्या लग गया? मेथेन। लेकिन इसके लिए हम शब्द कौन सा यूज करेंगे? ओइक, तो मेथेनोइक अम्ल। क्या बनेगा? मेथेनोइक। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलेंगे फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? देखो सभी ग्रुप्स के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में पहला पहला पद आप यानी कि पहले पहले जो बना हुआ है उसको हम एक बार याद कर लेंगे। अगला देखते हैं, इस बार 2 कार्बन देते हैं। देखो एक कार्बन CH3, दूसरा COOH। देखो 2 कार्बन है तो क्या बनेगा? एथेन। लेकिन COOH लगा तो क्या लगा? ओई कम, तो एथे नोइक अम्ल। ठीक, क्या बनेगा? एथेनोइक अम्ल। इसी को हम बोलते हैं एसीटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एसीटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसीटिक अम्ल। अगला देखते हैं, इस बार सीधा सीधा लिखते हैं CH3 CH2 COOH। तो देखो हमारे पास कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन, तो क्या बनेगा? प्रोपेन। और डबल बॉन्ड OH लगा तो क्या लगेगा? ओइक, तो प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, ये इस समूह के हैं तीनों। ठीक, इन तीनों को नोट कर लीजिए आप, इन तीनों को नोट करिए। देखिए हमारे पास ये कुछ मुख्य नाम हैं जो आपको याद करने होंगे, यानी कि जिनके साधारण नाम और यूपीएससी नाम बिल्कुल ही रटे होने चाहिए। जैसे हमारे पास होता है HCOOH, यानी कि किस ग्रुप का है? ओइक अम्ल का, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो क्या करते हैं, इसके लिए जो साधारण नाम यूज करते हैं फार्मिक अम्ल, और यूपीएससी नाम क्या है?
मेथेनोइक। तो जो फार्मिक अम्ल है यही चींटियों के डंक में पाया जाता है, या बिच्छू जो होता है, जो बिच्छू मारता है जब, या फिर दतैया जिसे बोलते ततैया बोला जाता है, उन सब के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होगा? HCOOH, और मेथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम होगा। ठीक, अगला होगा CH3COOH, इसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, और इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। ये लगभग सिरका में, अचारों में पाया जाता है, या आमों में पाया जाता है। ठीक, और CH3CO CH3A एसीटोन है, और इसको हम प्रोपेनोन बोलते हैं। अगला है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, मेथेनॉल। CH3CHO एसिटल्डिहाइड, और ये एथेनॉल। यही हमारे मुख्य हैं जिनको हमें याद होना चाहिए कम से कम।